जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम कृष्ण को हमेशा बाहर क्यों खोजते हैं? भगवान ने कहा था कि जब भी धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा, लेकिन उनका आना कोई जादुई चमत्कार नहीं, बल्कि हमारे डूबते हुए हौसले में फिर से जान फूंकना है। अगर आज आप भी खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आपके मन की अशांति और जीवन का हर दुख खत्म हो जाएगा। जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब भी अपने मन की उस आवाज को सुनना जो कहती है, उठो, तुम ये कर सकते हो। यही माधव का असली संदेश है। कृष्ण कहीं बाहर नहीं, आपके हर नेक काम और हर सच्चे फैसले में मौजूद हैं। बस मुस्कुराइए और कहिए, हे कृष्ण, अब दौर आपके हाथ में है। अगर ये बात आपके दिल को छुई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। आज माधव के वो 50 अनमोल विचार आपका जीवन बदल देंगे, जिनमें हर परेशानी का हल छिपा है। पहले विचार से शुरुआत करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, स्वयं को जानना ही आत्मज्ञान है। हम पूरी दुनिया को समझने निकल पड़ते हैं, लेकिन खुद को कभी नहीं ढूंढ पाते। एक बार एक संत ने पूछा, ईश्वर कहां है? संत ने उत्तर दिया, ईश्वर वहां मिलता है जहां आप स्वयं को देख सकते हैं। हम बाहर मंदिरों में खोजते हैं, लेकिन सच्चा मंदिर हमारे भीतर है। हर सुबह खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरी आत्मा चाहती है? अब बढ़ते हैं दूसरे उस अनमोल सत्य की ओर। आत्मा अमर है। भगवान कृष्ण ने कहा है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, जिसका अर्थ है कि आत्मा को न तो काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न गीला किया जा सकता है और न ही सुखाया जा सकता है। जिस शरीर की हम इतनी चिंता करते हैं वो एक वस्त्र की तरह है जिसे हम बदलते हैं। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। मेरा एक दोस्त अपने पिता की मृत्यु के बाद टूट गया था और महीनों तक अवसाद में रहा। मैंने उसे यही समझाया, भाई, तुम्हारे पिता कहीं नहीं गए हैं, उन्होंने बस एक नया रूप लिया है। उनकी आत्मा अमर है। उस दिन उसने गीता का यह श्लोक पढ़ा और कुछ दिनों बाद मुझसे कहा, अब मुझे कम दर्द महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे वे यहीं कहीं हैं। क्या आपने कभी किसी करीबी के लिए ऐसा महसूस किया है? चलिए जानते हैं तीसरा दिव्य सूत्र। मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। कृष्ण ने कहा है, उद्धरेदात्मनात्मानम। अगर आप अपने मन को जीत लेते हैं तो आप सब कुछ जीत लेते हैं, और अगर आप हार जाते हैं तो सब कुछ खो देते हैं। एक बच्चा परीक्षा में बार बार फेल होता था और कहता, मैं नहीं कर सकता। उसकी मां ने उसे रोज एक बात कहने के लिए प्रोत्साहित किया, मैं कर सकता हूं, मैं इसके योग्य हूं। धीरे धीरे वो बच्चा बदल गया। अगले साल वो पास हुआ और आज वो एक इंजीनियर है। अपने मन को रोज आत्मविश्वास से भरें। कृष्ण का चौथा उपदेश वर्तमान की ताकत सिखाता है। डरो मत, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए है। ये विचार शायद सबसे ज्यादा चर्चित है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की इच्छा से होता है। हम अक्सर किसी घटना के बाद दुखी हो जाते हैं और पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन हम ये नहीं समझते कि जो आज हमारे खिलाफ लग रहा है वो कल हमारे लिए वरदान बन सकता है। एक बार एक सैनिक की नौकरी चली गई। वो बहुत दुखी था। फिर घर लौटकर उसने खेती शुरू की और थोड़े ही समय में उसका खेत बहुत मशहूर हो गया और आज वो एक सफल व्यवसायी है। अगर उसकी नौकरी नहीं छूटती तो वो अपनी आंतरिक प्रतिभा को कभी नहीं पहचान पाता। क्या आपने कभी सोचा है कि जो हुआ शायद वो जरूरी था? अगला यानी पांचवा विचार हमें मोह से मुक्त करता है। मोह और माया का बंधन। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि मोह सबसे बड़ा अंधकार है। जब हम किसी चीज या इंसान से जरूरत से ज्यादा मोह करने लगते हैं तो वहीं से दुख पैदा होता है। एक महिला थी जो अपने बेटे के लिए बहुत डरी रहती थी। हर समय चिंता करती थी कि उसे कुछ हो ना जाए। एक दिन उसका बेटा बुरी संगत में पड़ गया। तब किसी ने उसे गीता का यह श्लोक बताया, मोह मत करो, प्रेम करो, लेकिन आसक्ति मत बनाओ। उस दिन के बाद उसने बेटे से मोह छोड़ दिया और उससे खुलकर बात करनी शुरू की। धीरे धीरे बेटा सही रास्ते पर आ गया। जैसे पतंग उड़ाते समय हम डोर ढीली और टाइट करते हैं, वैसे ही रिश्तों में हमें प्यार चाहिए, मोह नहीं। अब रुख करते हैं छठे अनमोल वचन की ओर। क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है।
भगवान कृष्ण ने कहा कि क्रोध से मोह पैदा होता है, मोह से याददाश्त भ्रमित होती है और बुद्धि नष्ट हो जाती है। यानी जब हमें गुस्सा आता है तो हम अपना विवेक खो देते हैं। आपने देखा होगा कि लोग गुस्से में ऐसी बातें कह देते हैं जो वे कभी नहीं कहना चाहते थे। एक पिता ने गुस्से में अपने बेटे को बेकार कह दिया, बेटे ने स्कूल छोड़ दिया। जब तक पिता को समझ आया बहुत देर हो चुकी थी। तो भाई, गुस्सा करना गलत नहीं है, लेकिन उसे काबू करना ही सच्ची साधना है। श्री कृष्ण का 7वां संदेश हमें भक्ति की राह दिखाता है। सच्चा भक्त वही है जो मुझे दिल से याद करता है। कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति भक्ति और प्रेम से मेरी पूजा करता है वो मुझे प्रिय है। आप रोज मंदिर जाएं या न जाएं, व्रत रखें या न रखें, लेकिन अगर आप एक बार दिल से ओ कृष्ण कह दें तो वे दौड़ कर आएंगे। एक बार एक चोर मंदिर में छिप गया और डर के मारे कहा, हे कृष्ण मुझे बचा लो। पुलिस चली गई। उस दिन से चोर बदल गया और भजन गाने लगा। भगवान केवल नाम सुनते हैं, रूप या कपड़े नहीं। 8वीं बात जो हमें गांठ बांध लेनी चाहिए, डरो मत, मैं तुम्हारा हूं। जब भारत माता के वीर अर्जुन ने युद्ध के मैदान में हिम्मत खो दी तो श्री कृष्ण ने कहा, डरो मत। वो संदेश आज हमारे लिए है। जब भी हम परीक्षा, नौकरी या रिश्तों से डरते हैं तो श्री कृष्ण कह रहे हैं, डोंट वरी, मैं यहां हूं। एक लड़की इंटरव्यू के लिए जा रही थी। वो बहुत घबराई हुई थी। आखिरी पल में उसने बस एक बात कही, हे कृष्ण मेरे साथ चलो। और इंटरव्यू बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उसने प्रार्थना की थी। अगर आप कभी अकेला महसूस करें तो बस अपनी आंखें बंद करें और कहें, हे कृष्ण, यदि आप अभी भी हमारे साथ हैं। इसका मतलब है कि श्री कृष्ण के शब्द आप तक पहुंच रहे हैं। 9वीं गहराई को समझते हैं। आपकी परीक्षा उसी के द्वारा ली जाती है जिस पर आप भरोसा करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कभी अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन हर मुश्किल मोड़ पर उसकी परीक्षा ली। क्यों? क्योंकि विश्वास वहीं बना रहता है जहां वो गहरा होता है। एक लड़का रोज भगवान से प्रार्थना करता था कि सब कुछ आसान कर दें, लेकिन उसकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही थीं। एक दिन दुखी होकर उसने पूछा, क्यों प्रभु? उस रात उसे एक सपना आया। भगवान कृष्ण ने पूछा, अगर मैं रास्ता आसान कर दूं तो तुम अपनी ताकत कैसे देखोगे? उस दिन से लड़का बदल गया और उसने कभी शिकायत नहीं की। भगवान बार बार कहते हैं कि परीक्षा डराने के लिए नहीं बल्कि निखारने के लिए होती है। और 10वां सबसे बड़ा सत्य, परिवर्तन संसार का नियम है। कृष्ण ने कहा, जो आज है वो कल नहीं होगा, जो आज नहीं है वो कल होगा। दुख बदलेगा और सुख भी बदलेगा, इसलिए जो स्थिर है वो शक्ति है। एक आदमी बहुत अमीर था, लेकिन एक दिन उसने सब कुछ खो दिया। वो अपने घर, दुकान और पैसे खोकर बहुत रोया, लेकिन उसके दादाजी ने कहा, यह भी बीत जाएगा। उस आदमी ने फिर से कड़ी मेहनत शुरू की और कुछ ही वर्षों में सब कुछ वापस पा लिया। यही श्री कृष्ण ने कहा था, बदलाव से मत डरो। 11वीं सीख कहती है, भोजन केवल शरीर के लिए नहीं बल्कि मन के लिए भी होना चाहिए। कृष्ण ने कहा कि सात्विक भोजन बुद्धि को शांत करता है और तामसिक भोजन मन को अशांत करता है। आप जो खाते हैं वो सिर्फ स्वाद के बारे में नहीं है बल्कि मन की स्थिति के बारे में भी है। एक बार अर्जुन ने मन को शांत रखने के लिए युद्ध से पहले केवल फल खाए। आज हम चाय, कॉफी, जंक फूड और शराब लेते हैं और फिर पूछते हैं, मन शांत क्यों नहीं रहता? वो खाएं जो शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध करे। अब रुख करते हैं 12वें वचन की ओर। सच्चा ज्ञान वो है जो अहंकार को नष्ट कर दे। कृष्ण ने कहा कि ज्ञान विनम्रता देता है और अज्ञानता अहंकार। यदि शिक्षा के बावजूद हम दूसरों को कमतर समझते हैं तो यह ज्ञान नहीं, अहंकार है। एक बार एक अहंकारी राजा एक गुरु के पास सीखने आया। चाय का प्याला भरते समय गुरु ने पानी बिखेर दिया। राजा हैरान रह गया और गुरु ने कहा, तुम्हारा मन पहले से ही अहंकार से भरा है, इसमें ज्ञान कैसे समाएगा? राजा ने उसी दिन अपना गर्व त्याग दिया। ज्ञान हमें झुकना सिखाता है, दबाना नहीं। श्री कृष्ण का 13वां संदेश है,